हनुमान जी, आप पे कहा जा रहा है कि आप खींवसर में संघर्ष करें, इसलिए आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खुद अपनी सीट पर आप संघर्ष कर रहे हैं। इस बार आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे थे? कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, इतना क्रोध क्यों था इस बार आपको? हनुमान जी, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज वोट देगा, मैं बहुत सारी कांग्रेस की मीटिंगों में जा रहा हूँ, वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप आरएलपी को वोट देंगे तो वोट बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में हनुमान बेनीवाल जी आने वाले थे, लेकिन कुछ बाध्यताएं थी। कुछ हेलीकॉप्टर की उड़ान अंधेरा और उड़ाने की इजाज़त नहीं दी गई। हनुमान जी बेनीवाल ने कहा कि डबल इंजन जो हेलीकॉप्टर उड़ सकता है, लेकिन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर था हमारे पास, गरीब पार्टी है, इस तरह की भावनात्मक बातें की। और अब हनुमान बेनीवाल जी हमारे साथ ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएन के साथ इंटरव्यू करें। हनुमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हनुमान जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका 1000 से ज्यादा की भीड़ यहाँ पर आपका इंतजार करी, कितनी निराशा है यहाँ पाने के कारण? देखिए, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ये भी मेरी मजबूरी समझ सकते हैं कि सत्ता संकल्प यात्रा की शुरुआत जी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से की थी मैंने, साला सिंह बालाजी के टोक लगा के जी, उसको माने फिर टेंडेशन में वोट की अपील करना आया था जी। आज आना था, मेरा बहुत बड़ा लगाव सुजानगढ़ के साथ है। बिल्कुल। तो मुझे पता सुजानगढ़ के लोग नाराज नहीं होंगे जी। सुजानगढ़ का सर्व समाज मुझे आशीर्वाद देगा जी। और बाबूलाल जी की जो टिकट है जी, वो सुजानगढ़ विधासर और सर्व समाज ये चाहता था कि बाबूलाल जी कुलदीप को उम्मीदवार बनाए। जी। जब मैंने उम्मीदवार की इच्छा से दिया है जी, तो ये वोट भी देंगे मुझे जी। तो, और सुजानगढ़ को जिस तरह कांग्रेस ने धोखा किया सुजानगढ़ के साथ, जी। जिला अगर बनाना होता तो पहले फेज में बना देते, उपचुनाव जिता दिया था सुजानगढ़ ने जी। लेकिन अशोक गहलोत ने सुजानगढ़ के साथ धोखा किया और सिवाय लॉलीपॉप आपको पकड़ा दिया। अब आप बताइए लॉलीपॉप का क्या करोगे, आप बताऊंगी। जी जी। कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त रोजगार, जो आज हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया, आपने देखा होगा जी कि प्रकार से हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया। पार्टियां घोषणा पत्र करती है और हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी पट्टिका ली कि नए सपनों का, नौजवान किसान के सपनों का राजस्थान होगा। मेरे संघर्ष को राजस्थान देश ने देखा है। जब किसान तकलीफ में था तो सत्ता छोड़ के सड़क पे हनुमान बेनीवाल आया था देश के साथ से और सेना को ठेके में दिया। तभी मैं लड़ाई लड़ा था, टीआरसीपी, अग्निपथ का विरोध और स्टेट में बजरी माफिया, पेपर लीक की घटना है, बहन बेटियों के सम्मान की बात हो, जवानों के सम्मान की, गैंगवार की घटना है, किसान की बात हो, सर्व समाज की बात हो, सबके साथ लड़ाई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी और आजाद समाज पार्टी हमारे साथ है। तो आरएलपी एएसपी मिलकर इस बार राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं सुजानगढ़ की जनता से आह्वान करता हूँ कि मैं तो फिर आ जाऊंगा, कई बार आया, कई बार हेलीकॉप्टर उतारे, फिर आपके बीच आ जाऊंगा, लेकिन आज मेरे पास समय नहीं था। मैं हमेशा आपके बीच रहा। तो शुरुआत साला से करेगी सत्ता संकल्प की, उसको आप मेरी रैली मान लें। हनुमान जी आएंगे हमारे बीच और आज मुझे माफी दे, मैं आना चाहता था लेकिन पाली और सुजानगढ़ में कर नहीं सका। कई कारण आप जानते हैं, सरकार की बहुत बड़ी भूमिका इसके अंदर होती है। 15 मिनट भी अगर फ्लाई नहीं होने दे तो आपको पता है अंधेरा होने लग जाता है। तो अगर 15 मिनट के हेलीकॉप्टर ज्यादा रुक जाता है, आप देखिए प्रधानमंत्री आ रहे थे तो सीएम का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया और सीएम हमारा नहीं उतरने दे रहा, बात तो वही होगी। तो पाली और सुजानगढ़ में मैं सभाएं नहीं कर पाया। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद, हम दोनों आना चाहते थे, अपील करना चाहते थे। हम आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सर्व समाज मेरे संघर्ष को वोट दे, आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को वोट दे और कांग्रेस भाजपा को घर बिठाए। और तीसरी परिकल्पना, तीसरे मोर्चे की जो करी थी सर छोटू राम जी बाबा साहब ने, उसे मूर्त रूप दे, उसे साकार करे, ये सुजानगढ़ से मेरी अपील है। हमारे उम्मीदवार बहुत मजबूत, समाज सेवी, सबके साथ रहने वाले, बीच में रहने वाले, और कई लोगों के पेट में इस बात का भी दर्द है कि बाबूलाल जी होशियार आदमी है, कहीं काम करा के स्थापित नहीं हो जाए, जो वो भी इनको हराना चाहेंगे। लेकिन सुजानगढ़ की जनता इनका पूरा साथ देगी, इनका मुस्लिम समाज साथ देगा, मेघवाल साथ देगा, बाबरी समाज साथ देगा, नाइक समाज साथ देगा। सीताराम जी सीकर से चुनाव लड़ रहे हैं, सीताराम जी सुजानगढ़ से मांग रहे थे, हमने बात करी आपस में, लेकिन सीताराम जी को और अच्छी जगह पार्टी सेट करेगी, आप निश्चित रहे, ये मैंने पहले ही कह दिया था।
हनुमान जी, जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज वोट देगा, मैं बहुत सारी कांग्रेस की मीटिंगों में जा रहा हूँ, वहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप आरएलपी को वोट देंगे तो वोट बीजेपी को जाएगा, कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कांग्रेस का तो यही काम रहा है। कांग्रेस खुद क्या कर रही है आप देखिए कि देश में अगर कांग्रेस मुकाबला करती तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती। कांग्रेस के आधे से ज्यादा नेता मोदी और अमित शाह के यहाँ से खर्चा लेके आते हैं, खर्ची लेता है वहां से जाके। मैं जानता हूँ इनकी औकात कांग्रेस वालों की, इनकी औकात में से ज्यादा कौन जान सकता है। और बीजेपी वालों की औकात में जानता हूँ। अगर मुझे कुछ लेना होता तो दिल्ली में मंत्री बन रहा था मैं तो। अभी गठबंधन में दोनों पार्टियां तैयार बैठी थी कि हनुमान जी को सीटें दो, गठबंधन करो। मैंने नहीं किया। मैं राजस्थान के जवान, किसान, जो कामगार, मजदूर, कमेरा वर्ग, इसको क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने वचन दिया था कि कांग्रेस भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगा। मैं वचन का पक्का हूँ, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हनुमान जी, कितनी सीट मानते हैं राजस्थान में इस बार, क्योंकि आपकी 3 सीटें पिछले सरकार में? ज्यादा सीटों पे हम अच्छी फाइट कर रहे हैं। कितने? देखिए हमारे साथ कितने धोखे हुए। और सरदार शेर का हमारा उम्मीदवार पैसे लेके बिक गया। बताओ आप कैसे कैसे लोग हैं, बताए जिसके लिए जी। 1 महीना मैंने बिताया और सस्ते में उसने अपने आप को बेच दिया। ऐसे लोग भी हैं। धरती पे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु सब पैदा होते हैं और खाते और भूल जाते हैं। कई लोगों की आदत होती है बिकने की, और कई लोग संघर्ष करते हैं। जो संघर्ष करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में संघर्ष किया, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी के नेता बहुत पीछे चले गए और उनके पेट में दर्द भी इस बार। हनुमान जी, आप पे कहा जा रहा है कि आप खींवसर में संघर्ष करें, इसलिए आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। खुद अपनी सीट पर आप संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो गया ही नहीं सर वहाँ पे। खींवसर की जनता ने तो मुझे आशीर्वाद पहले ही दिन दे दिया था। आपको ध्यान हो तो 2 रैली मैंने हेलीकॉप्टर से करी थी जी, और नामांकन रैली के अंदर गया था जी, और कार्यालय उद्घाटन में आते टाइम जी। तो मेरा विधानसभा से आज मैं ताकतवर हूँ तो खींवसर की बदल तो सुजानगढ़ की वजह थोड़ा ही ताकतवर हूँ जी। खींवसर नहीं मुझे ताकतवर बनाया, सुजानगढ़ नहीं बनाया जी। सुजानगढ़ में तो मैं मेरा टाइम खर्च किया है जी, इनके लिए लड़ा हूँ, किया हूँ, करा हूँ। अगर एक बार सीट दे देंगे तो मैं इनको मान लूंगा, नहीं तो इनको ताकतवर थोड़ी मान लूंगा। हाँ बताओ, मुझे थोड़ी मान लूंगा जी। जो मुझे सीटें देगा वही ताकत मिला के, और जो सीटें नहीं देगा, जो खाली बातें करेगा, उनको मैं ताकतवर नहीं मानता। मैंने किसानों के लिए सत्ता छोड़ी। दुर्भाग्य देखिए, जो सबसे ज्यादा हनुमानगढ़, गंगानगर, शेखावाटी के इलाके थे, आज कांग्रेस बीजेपी गोदी में चले गए ज्यादातर नेता। बताओ, उनकी गोदी में जाके बैठ गए। जब काम होगा कौन करेगा काम, कौन लड़ेगा उनके लिए? हनुमान बेनीवाल खींवसर पूरा चुनाव लड़ रहा है राजस्थान का, और वहाँ जीत का जो अंतर है वो राजस्थान का रिकॉर्ड तोड़ अंतर होगा। मैं कहीं खींवसर में कोई दिक्कत नहीं। 7वां चुनाव लगातार खींवसर में हम लोग जीत रहे हैं, 7वां लगातार जी। हनुमान जी, एक आखिरी सवाल, इस बार आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे थे? कार्यकर्ताओं के साथ बहुत सारे वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं, इतना क्रोध क्यों था इस बार आपको? हमेशा ही रहता मुझे क्रोध। मुझे क्रोध इस बात का है कि लोग अपना शोषण क्यों करवा रहे हैं जी। लोग क्यों अपनी सुबह खाते हैं, शाम को भूल जाते हैं जी, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, और वोट उसी कांग्रेस बीजेपी को डालते हैं। ये क्रोध है मेरा, और क्या क्रोध है? यही क्रोध है मेरा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी बातचीत करने के लिए। लोगों को अच्छा जीवन मिले, लोगों को सम्मान मिले जी। थाने तहसील में जो अपमान हो रहा है, इनकाउंटर हो रहे हैं, डंडे मारे जा रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है जी। जिस तरह अपना बहन बेटी माफिया का राज है, मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। ये क्रोध है मेरे अंदर क्रोध है जी। और ये क्रोध और ज्यादा बाहर आता है जब मुझे लगता है कि मेरी टीम के लोग समझ नहीं पाते, तो मुझे क्रोध आता मेरे ही लोगों पर। दूसरों में नहीं करता क्रोध जी। आम जनता पर क्रोध नहीं करता कभी मैं। सबसे ज्यादा सेवा मैंने की राजस्थान। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेवा राजस्थान में मैंने की है। बाबूलाल जी क्या कहेंगे? हनुमान जी बेनीवाल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर है, कुछ कहेंगे आप भी? देखिए, मैं सबसे पहले तो हनुमान जी बेनीवाल साहब, सुप्रीमो साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। चंद्रशेखर जी आज़ाद दोनों ने जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सभा को संबोधित किया और मुझे आशीर्वाद देने के लिए वोट की अपील की, तो मैं पुनः सुप्रीमो साहब का बहुत भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत के लिए। ये थे आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी, जो सुजानगढ़ नहीं पहुंच पाए, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने एसएन के साथ बातचीत में कहा कि मुझे क्रोध है राजस्थान सरकार पर, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान में इस बार आरएलपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। और जहाँ तक खींवसर का सवाल है, कह रहे कि मैं तो नामांकन रैली में गया था, उसके बाद मुझे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबूलाल कुलदीप के बारे में भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से बाबूलाल कुलदीप का अच्छा प्रदर्शन रहेगा और आरएलपी निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगी। एसएन सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।